परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। हमारा सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है। मनुष्य चाहे तो अपने आप को भगवान बना ले और चाहे तो भक्त बना ले और ना चाहे तो वो पतित आत्मा बना ले। मनुष्य ही प्राणी ऐसा है जिसका स्वभाव निश्चित नहीं है। कुत्ता पूरा कुत्ता होता है, गधा पूरा गधा होता है। जो भी जानवर दुनिया में है वो पूरा जानवर होता है। उसे जो प्रकृति से जो उसे विकृतियां मिलती हैं, प्रवृत्तियां मिलती हैं, उसकी जो नियति होती है वो होती है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि होता कुछ है, दिखता कुछ है और बताता कुछ है। होता तो बिल्कुल बेईमान आदमी है और दिखता है साहूकार की तरह और परमात्मा से कहता मुझे भगवान बनाना। कहते हैं सोया खुद है, सोया खुद है, रोज मंदिरों में घंटी बजाता है और सोया खुद है, भगवान को जगाता है। रोज मंदिरों में घंटी ऐसे बजाते हैं जैसे घंटी बजाने से शायद परमात्मा आज ही मिल जाएंगे। ये हमारा भ्रम है। हम मुर्गों की तरह गर्दन हिला हिला के भाग देते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, अंतर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और जीवन में परिवर्तन आ जाए तो इंसान बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, बहुत भला आदमी हो सकता है और एक दिन भगवान भी हो सकता है। हमें स्वभाव से जो चीजें मिली हैं हम उसका सदुपयोग नहीं करते, उन्हें विभाव करके जीते हैं। हम अपने जीवन में हर चीज को दूसरे नजरिए से लेते हैं। हम अच्छाइयों को भी बुराइयों में लेते हैं। हमने जीवन में हमने अपनी असफलता को समझ लेना ही बहुत बड़ी बात है। हम असफलता को नहीं समझते हैं, हम उन असफल व्यक्तियों को अपना जीवन का आदर्श बना लेते हैं जिनके जीवन में कोई सफलता नहीं है, जिनकी सफलताएं झूठी हैं। और उन सफलताओं को यदि हम पा भी लेंगे तो क्या होगा। हमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक गलत चीजें सिखाई जाती हैं। हम यदि कोई धर्मात्मा हो जाए, बोले क्या अभी से धर्म करने लगो, बेकार की बातें हैं। और कोई यदि ऐस में जिए, खूब रुपए लुटाए, खूब बेईमानी से कमाए, बोले वाह क्या पुण्य बरस रहा है, इसको पुण्य कहते हो। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म क्या है? करुणा प्रेम का नाम धर्म है। लेकिन आज हमने रूढ़िवादिता से सुबह से बच्चों से कहते मुट्ठी में चावल ले जाओ भगवान को चढ़ाना। माना कि चढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके बाप से भी पूछो तुम क्यों चढ़ा रहे हो, बोले हमारे बाप चढ़ाते थे। हमने कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिना भाव के हम करते रहते हैं और उसका फल कोई नहीं मिलता है। हमें आनंद तो मिलता ही नहीं, जबकि धर्म का अर्थ है आनंद हो, प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, उत्साह हो, जीवन में उमंग हो। क्योंकि जीवन में उमंग और तरंग नहीं हो, जीवन मरा मरा सा जीता है। आज का आदमी जीवन भर मरा मरा जीता है, जीवन भर भी मरा मायूस जीता है। किसी से कहो भाई साहब कैसे, बोले बस सब निकाल रहे हैं जिंदगी। अरे जिंदगी निकालने के लिए, जिंदगी काटने के लिए नहीं, जिंदगी तो पाप काटने के लिए मिली है।
एक क्षण भी करोड़ों देकर नहीं खरीद पाओगे जिसे ऐसे ही गंवा रहे हो। इसलिए अपने जीवन में उन अंधविश्वासों को मत साथ दो जो रूढ़ियों से चले जा रहे। कहते हैं टूट जाने दो, टूट जाने दो जर्जर पुरानी मान्यता की मूर्तियों को, जिस शिला पर हाथ धर दो, जिस शिला पर हाथ धर दो वो शिला भगवान होगी। ये पुरानी सड़ी गली मान्यताएं, इसको देना, इसका लेना, इसको देना, अरे क्यों ये सब करते हो? क्या फर्क पड़ता है? आज हमारे विवाह औपचारिक हो गए, आज हमारे जन्मदिन औपचारिक हो गए, आज हमारे विधान औपचारिक हो गए। विधान में भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। माना कि धर्म के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, लेकिन इतना हर इंसान सोचे कि हमारा परम सौभाग्य जो हमारा धन धर्म में लग रहा है, मिट्टी सोना होने जा रही है। और कहते हैं बदनसीब जिंदगी खुद नसीब होने जा रही है, बदनसीबी खुश नसीबी में बदलने जा रही है। पाप का धन आया था, पाप से आया था, आरंभ से आया था, उद्योग से आया था, आकुलता से आया था, छल फरेब से आया था, और वो आज सच्चे लोगों में लग रहा है। आज हम नाम बढ़ाई के लिए लाखों रुपया दे देंगे। मान बढ़ाई कारने जे धन खर्चे मूड, मर के हाथी होएंगे सो धरती लटके सूढ़। मर के हाथी बनोगे, इतनी लंबी नाक मिलेगी कि सिर पे उठाए फिरोगे। लेकिन उससे अच्छा है नाक के लिए, साग के लिए नहीं, परोपकार के लिए दे दो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये जीवन भी आनंद देगा, अगला जीवन भी आनंद देगा। हम लोग शिकायत करते हैं माता जी हमारी तो किस्मत ऐसी है, हम कितना भी किसी का कर लें हमारा एहसान नहीं होता है। हमने कि प्रेम हो तो एहसान की जरूरत नहीं होती है। प्रेम में तो दिया जाता है, प्रेम में लुटाया जाता है। हम भी जीवन में चाहें कि हम कुछ दें और कुछ लें, लेन देन के संबंध होते थे। पहले प्यार से यदि 1.25 रुपया भी, 4 आने भी गांठ पे बांध दिए जाते थे तो एक उमंग होती थी कि सोना नहीं भेजा। आज कोई आपको 1 रुपया 10 रुपया दे दे तो क्या कहोगे, अरे ये कोई देने की चीज है। आप प्यार को स्थान नहीं देते हो। पहले मंदिरों में भी जो प्रेमी होते थे, जो परमात्मा के भक्त होते थे, उन्हें स्थान मिलता था। जो व्रती और संयमी होते थे, जो परमात्मा के निकट होते थे, उन्हें स्थान मिलता था। आज हम बोलियों के माध्यम से गरीब आदमी ऐसा सोचता रह जाता है, वो नहीं कर पाता धर्म। माना कि धर्म बाहर से करने की चीज नहीं है, लेकिन धर्म, धार्मिक स्थल वो होना चाहिए, धर्म वो होना चाहिए जहां आपसी सब लोग मिलजुल कर रहें। यदि धर्म में भी जाति पाति होगा तो फिर अधर्म क्या काम करेगा। धर्म में भी पक्षपात होगा, धर्म में किसी को गिराने की भावना होगी, फिर अधर्म क्या करेगा। आज हर लोग हंसी उड़ाते हैं, गरीबों से बोलना पसंद नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं हम 1 नंबर के आदमी हैं। अपने अंदर में झांको, तुम क्या हो। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। ध्यान रखना, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। आज चेहरे पे चेहरे, एक आदमी के कई चेहरे हैं। मंदिर में अलग होता है, बाहर अलग होता है, दोस्तों में अलग होता है, साहूकारों में अलग होता है, किराएदारों में अलग होता है, और ऑफिस में अलग होता है, चपरासी के सामने अलग होता है। 1 सेकंड में बदल देता है अपने आप को। लोग कहते हैं रावण के 10 मुख थे, हमने कहा यहाँ तो 1 मुख वाला 10 मुख से बोलता है। 1 मुख वाला भी तुरंत बदल जाता है। आप ध्यान रखना, आप ट्रेन में कभी सफर कर रहे हैं और कोई कहे कि आप किसी व्यक्ति को देखकर कहें सर को थोड़ी सी जगह, हमारी सीट है, लेकिन आपसे कोई आकर कहे अरे इनको हटा दिया, ये तो बहुत बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनको हटा दिया। आप सच बताना, आपके तेवर 1 सेकंड में बदल जाते हैं। क्यों? आप उनसे हाथ जोड़ने लगते हैं, आइए आइए, अरे आपको पहचाना नहीं, आइए पास में।
आप उनको साथ खिलाने पिलाने को सौभाग्य मानने लगते हैं। लेकिन कभी सोचा ये सब चीजें बाहर से आती हैं। हमने बाहर को बहुत सींचा है। माना कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों जीवन में चाहिए। विज्ञान हमारे जीवन के लिए, भौतिकताएं जीवन के लिए आवश्यक हैं। क्योंकि लोग कहते हैं जड़ को बिल्कुल छोड़ दो। मैंने कहा ये देह भी जड़ है, इसको कैसे छोड़ोगे? खाना भी जड़ गए, पहनना भी जड़ गए, बोलना भी जड़ गए। सच पूछो जो कुछ दिख रहा है सब जड़ दिख रहा है। लेकिन जड़ और चेतन का तालमेल होगा तो हम जीत पाएंगे जिंदगी की जंग में। हम हमेशा से भारत के हारने का कारण विदेशी नहीं थे। भारत के हारने में कारण कोई विरोधी लोग नहीं थे, विदेशी नहीं थे, अपनों की फूट नहीं थी, दगाबाजी नहीं थी। हम आज तक हारे हैं तो मात्र एक चीज से हारे हैं। हमने अपनी शक्ति का सही परख नहीं की, हमने शक्ति का समायोजन सही नहीं किया। हम वही अध्यात्मवादी बातों को लेकर बैठे रहे। सोमनाथ पर गजनी ने चढ़ाई की और लोगों को, राजपूतों को पता चला, राजाओं को, उनने कहा कि हम आए क्या मंदिर की रक्षा के लिए। 500 पंडित थे, 500 पंडित थे और मनो सोना था वहां पर। पंडित कहने लगे, पुरोहित कहने लगे, पागल हो, भगवान की सुरक्षा के लिए तुम आओगे क्या? मंदिर की सुरक्षा तुम करोगे क्या? बड़े बड़े राजपूत थे, इन पर महाशक्तियां थी। लेकिन पंडों ने उपहास उड़ाया उनका। कहने लगे तुम करोगे? अरे ये परमात्मा तो सबकी सुरक्षा करते हैं, तुम इनकी सुरक्षा क्या करोगे? और हमने शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। सोमनाथ लुट गया, मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए, ले गए लूट कर विदेशी। फिर हम जब सिकंदर पौरस का युद्ध हुआ तो सिकंदर बंदूक लेकर आया था, हम वही तलवार से युद्ध करते रहे। सिकंदर घोड़ों पर आया था, हम हाथी से लड़ते रहे। हाथी बारात वरात में सजाने के काम ठीक आता है, कोई जलसा निकालना हो, शोभा यात्रा हो तो ठीक है, लेकिन लड़ाई में काम नहीं आता है। एक तो जगह ज्यादा घेरता है, घूम नहीं पाता है, उछल नहीं पाता है, कूद नहीं पाता है, बार नहीं कर पाता हर कोई पर। धीरे धीरे चलेगा तो कैसे चलेगा? हम वहां भी हारे। फिर अंग्रेज आए तो हम तलवारों से, बंदूकों से युद्ध करते रहे, वो तोपें लेकर आए थे। आपने शक्ति को समझा, हम शक्ति का हमने सही प्रदर्शन सही समय पर नहीं किया। हम अपने आप को जगत गुरु बनाते हैं, हम चेला होने लायक भी नहीं बचे। हम सुई से लेकर जो भी आविष्कार करने हो, हम विदेशों के आगे घुटने टेकते रहते हैं। हमने माना कि अध्यात्म के शिखर पुरुष हमने दिए हैं। भारत ने महावीर दिए, राम दिए, बुद्ध दिए, कृष्ण दिए, क्राइस्ट दिए, मोहम्मद दिए। जो भी जिस मजहब का बड़ा अवतार होगा, बड़े महापुरुष होंगे, वो हमारे भारत ने दिए। लेकिन हम आइंस्टीन जैसा इंसान पैदा नहीं कर सके। आज भी हमारा नंबर 1 की बुद्धि वाला विदेश चला जाता है। हमारी बुद्धि जो हमारे देश में लगनी थी, वो विदेश में जाकर पैसा कमा कर दे आते हैं। कुछ $1000 मिल जाते, खुश हो जाते हैं, इतनी की सैलरी है। अरे भारत को बनाना है तो दोबारा से हर इंसान को अपने देश के प्रति शांति और समर्पण लाना है। आज हर आदमी, मास्टर से लेकर चपरासी तक और अफसर से लेकर नौकर तक, हर आदमी लगा है कि कितनी बेईमानी की जाए, कितने बार स्कूल नहीं जाए, कितनी बार बंक मारे, और ताकि सैलरी मिलती रहे। ऐसे विचारधारा से क्या हमारा देश महान बनेगा? फिर लोगों से पूछो आप ऐसा क्यों करते? बोले हम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता, और बाकी तो जाएंगे। लेकिन हमारी हालत उस तरह से हो जाती है। एक बार राजा के मन में आया कि सब जगह, सब राज्यों में तो पानी के तालाब है, मैं अपने दूध का तालाब भरवाऊं। और जब दूध के तालाब भरने की बात आई तो उसने दूध के लिए सब लोगों से आदेश दिया
कि कल सब लोग अपने घर से एक एक लोटा दूध लाएंगे और सुबह सुबह अंधेरे में जाकर दूध डाल कर आएंगे, ताकि मैं सुबह जब उठूं तो मुझे भरा हुआ दूध का तालाब दिखे। हजारों लोग थे उस गांव में। राजा खुश था कि मेरा आदेश पाला जाएगा और आज सुबह मुझे दूध का भरा तालाब मिलेगा। लेकिन राजा सुबह गया तो ताज्जुब करा उसने, बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने कहा था दूध का तालाब होना चाहिए, ये तो पानी का तालाब है। राजा ने फिर सभा को बुलाया और कहा कि पानी का तालाब कैसे हो गया, सच सच बताओ वरना सजा देंगे कि तुम लोग कौन कौन दूध ले गए थे। सबकी गर्दनें झुक गई। राजा ने पूछा तुम लोग क्यों दूध नहीं ले गए। सबका एक ही जवाब था कि राजन हमने सोचा हम पानी ले जाएंगे, बाकी लोग तो दूध ले जाएंगे, क्या पता चलेगा एक लोटा पानी डल भी जाएगा इतने दूध में। तो आप समझ गए, सब लोग ये सोच रहे थे, इसलिए पानी का तालाब भरा, दूध का तालाब नहीं भरा। हम सब चाहें कि कोई क्या देता है या नहीं देता है, परमात्मा मुझको तूने बहुत कुछ दिया है, इसमें अंश रूप से तेरे दरबार में दे दूंगा, तेरे भक्तों पे दे दूंगा, गरीब असहायों पे दे दूंगा, पक्षी पक्षियों पर दे दूंगा। हमारा भारत वो था, सुबह सुबह चींटियों के लिए आटा और बूरा डलता था, कुत्तों के लिए रोटियां निकलती थी और 51 गायों के लिए दलिया बनता था। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।